दोस्तों, धंधा पानी ब्लॉग के सफ़र में मैं बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस को दिखाता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी ये भी देखता हूँ कि जो बिज़नेस वो कर रहे हैं वो सेम तरीके से कर रहे हैं, उसी पैटर्न से कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों से मिलता हूँ जिनका बिज़नेस करने का तरीका, जिसके सोच, सारा कुछ अलग मिलता है, बिल्कुल अलग ढंग से मिलता है। और आज आप देख रहे हैं, मैं पहुँचा हूँ, लखनऊ में हूँ, इस वक्त नवाबों के शहर में हूँ। और यहाँ पर जो है एक नवाबों जैसा ही तेल मिल देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे जो है ये दो शख्स हैं, पिता पुत्री की जोड़ी है यहाँ पर, जो कि ये पूरा सेटअप यहाँ चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत कर ले, अभिनंदन है सर बिहार स्टोरी पे। नमस्कार जी। और आप? मैं चारू ग्रोवर जी। नमस्ते। क्या नाम हुआ सर आपका? सुशील ग्रोवर। सुशील ग्रोवर जी। आपका क्या नाम हुआ? चारू ग्रोवर। चारू ग्रोवर। और जो आपका ये तेल मिल का फैक्ट्री है, इसका नाम भी आपने रखा है केसरी नंदन। तो पहली बात है कि नाम में ही इतनी बड़ी शक्ति है कि मतलब वहाँ से एक ऊर्जा मिलता है। इस चीज़ के लिए तो मैं मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। और आपका बिजनेस इतना खूबसूरत है जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। मतलब बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है कि इस तरह का सेटअप जो है और इतनी शुद्धि के साथ। मुझे लगता है कि सर की जो सबसे बड़ी सोच यही है कि भाई शुद्ध मिले, हाइजीन मिले, क्लीन मिले, बिल्कुल पवित्र तेल जाए। क्योंकि मैंने देखा है सर आपने बड़े सिस्टम लगा रखे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बहुत कायदे से मैंने इसको बना रखा है। बिल्कुल ये समझ लीजिए तन मन धन से बिल्कुल इसमें लग गया था मैं कायदे से जी। हाँ जी, बहुत कायदे से मैंने इसको बड़ी शिद्दत से मैंने इसको बनाया है इसको जी। अभी मैंने आपके यहाँ कुछ बाल्टियाँ देखी थी, उस बाल्टियों में सरसों भरे पड़े थे। तो सर ने बोला कि मैंने बाल्टियाँ रखी हैं और सीधे क्लीनिंग के बाद ये बाल्टी में जाती है, कहीं भी सरसों को पैर नहीं लगना चाहिए। सरसों को पैर में नहीं आने देता हूँ। पहले मैं उसको सरसों को जब क्लीन करता हूँ तो ट्रे में जाती है, ट्रे से सीधा ही बाल्टियों में रख के सीधा मशीन के पास जाती है, जिससे कि उसमें कोई भी डस्ट और उसके बाद किसी के पैरों में ना आए। सोचिए, तो इस सोच को सलाम है। तो आप सोच सकते हैं क्या लेवल है शुद्धता का। चारू जी, आप क्या करती हैं ऐसे? मैं खुद एक बायोकेमिस्ट हूँ। तो बायोकेमिस्ट हैं? जी, आई हैव डन मास्टर्स इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाती भी हूँ एमबीबीएस स्टूडेंट्स को। और अब अपना खुद एक लैब यहाँ पे सेटअप कर लूँगी जिससे प्योरिटी और क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जी। नौकरी करने की नहीं सोची? नहीं। अच्छा। नहीं, मैं खुद पढ़ाती हूँ, बट अभी रिसेंटली शादी हुई है तो ब्रेक लेके यही काम पे जब अपना ही स्टार्टअप शुरू करने का योजना था। जी बिल्कुल जी। और पिताजी को भी आपने इसमें ले लिया? जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये सारी जो डिज़ाइन है यहाँ पे, कहाँ पर आपका स्टॉक रूम होना चाहिए, कहाँ पर डिस्प्ले रूम होना चाहिए, कहाँ पर क्लीनिंग सेक्शन है, और जो भी सजाया है आपने, ये सब आपकी सोच थी? ये सब मिलके सोच के मिलके बिल्कुल। बहुत बढ़िया लगा सर। बहुत बढ़िया। यहाँ पर कुछ बॉटल्स हैं। पहले तो बॉटल्स आपके इतने अच्छे हैं ना, दिखने में खूबसूरत। भाई देखिए यहाँ पे किस किस प्रोडक्ट है, मतलब किस किस सीड के तेल है ये सब? पीली सरसों का तेल। ये पीली सरसों की तेल है। अच्छा, काली वाली ये है? काली वाली है। देखिए भाई, बॉटलिंग देखिए यहाँ पे कितना अच्छा इन्होंने पूरा पैकेज किया हुआ है। और गैलन्स में भी आप सप्लाई दे रहे हैं। 5 लीटर वाली ये है? 5 लीटर वाली गैलन में ये काले वाले हैं, और ये वाले जो हैं ये केसरिया कलर के, ये पीले वाले हैं। ये पीले वाले हैं। अच्छा, तो अभी जो है मस्टर्ड सीड्स पे ही फोकस किया है आपने? हाँ जी, केवल सरसों के तेल पे ही हमने फोकस किया है केवल। और कोई तेल पे ये रोड के किनारे है, कौन सा लखनऊ में इलाका है? ये लखनऊ में फजुल्लागंज कहलाता है। फजुल्लागंज में ही पूरा घैला रोड कहलाता है ये। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट कोई आ करके भी यहाँ पे परचेज कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं लोग, ले जाते हैं। ले जाते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। नीचे फैक्ट्री है। चारू जी, ये जो है हाथ में आपके केसर, ये थोड़ा सा अलग पैकिंग है इसकी। ये मतलब 2 पैकिंग्स रखी है हमने। ये स्क्वायर बॉटल्स हैं, वो राउंड बॉटल्स हैं। अच्छा। तो इसमें हमने खुद की स्टोरी लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे स्टोरी भी आपकी है? सच्ची जरूरत से जन्मी शुद्धता की कहानी। तो मेरे फादर क्या हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनके 5 स्टंट पड़े हुए हैं। और मेरे चाचा जी हैं, उनकी बाईपास हुई हुई है। तो हमें मार्केट में मतलब लगता था कि मिलावट वाला तेल है, क्या है, समझ नहीं आता था। तो हमने सोचा कि चलिए खुद का ही तेल मैन्युफैक्चर किया जाए। तो मतलब सीड सिलेक्शन से लेके एक्सट्रैक्शन तक सब कुछ वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही चीज़ें प्रोसेस होती हैं। भाई लखनऊ में भी खुशखबरी है कि आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ मिलने जा रही है। और कैसे मैंने आगरा में शंकर सुवन जो है फैक्ट्री थी, वहाँ पे मैंने दिखाई, और आज के डेट में बहुत अच्छा वहाँ पे भी लोगों का जुड़ाव हुआ है। और कहीं ना कहीं सर लगता है कि आप उनसे भी इंस्पायर्ड हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं गया था उनके यहाँ एक बार देखने गया था, उसके बाद ही मैंने ये सेटअप चालू किया। हाँ, देखिए कैसे कनेक्टिविटी होती है। और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं शुभ इंटरप्राइजेज,
कि मोहित जी जो ऐसे ऐसे जगहों पर जा करके ये कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं उसको स्क्रीन पर लाते हैं और लोग कनेक्ट हो करके, इससे कितना बड़ा समाज का लाभ है। मतलब बताइए कितना बड़ा काम है कि सर मैं नहीं जानता था कि आप हार्ट पेशेंट हैं। नहीं, मेरे को 5 स्टेंट पड़े हुए हैं। मेरे को 5 स्टेंट पड़े, मेरे भाई को भी बाईपास हुई है। उसके बाद ही मैंने ये सोचा कि कम से कम मुझे शुद्ध नहीं मिल रहा तो मैं दूसरों को तो कम से कम शुद्ध खिला सकूं, इसीलिए मैंने ये सेटअप चालू किया। बहुत बहुत अच्छा लगा सर। और शुद्ध खाएं बिल्कुल, क्योंकि बाज़ार में जो भी आपको खूबसूरत दिखने वाले पैकेट मिलते हैं उसके पीछे की कहानी आपको हैरान कर देगी। तो कम से कम ऐसी जगहों से जुड़े जहाँ से शुद्ध तेल आए। और आइए, ये सर की ऑफिस है। सर फैक्ट्री कहाँ पर है? फैक्ट्री मेरी बेसमेंट में है। अच्छा, अभी चढ़ रहा था तो मैं यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स भी देख रहा था, ये सब क्या है? एसएसआई का लाइसेंस है और इसके बाद मैंने हर महीने तेल की, काले की और पीले की टेस्टिंग कराता हूँ। पूरी लाट की टेस्टिंग कराता हूँ, जिससे कोई भी अगर उसमें तेल में गड़बड़ी लगती है तो मैं उस तेल को बेचने के लिए पैकिंग नहीं कराता हूँ। ये जो है हम लोग बेसमेंट में जा रहे हैं। अच्छा तो भाई हम लोग आ गए हैं नीचे। और ये वाला सेक्शन में क्या है सर? सेक्शन में केवल सफाई होती है, सरसों को साफ किया जाता है। अच्छा, मतलब उससे फैक्ट्री से बिल्कुल अलग रखा है, जिससे कि वहाँ कोई डस्ट वगैरह अंदर ना जाए। सरसों क्लीनिंग वाली जो मशीन है सर, ये कितना साफ करती है? ये पूरी सरसों को क्लीन कर देती है। 1 घंटे में कितना सरसों क्लीन कर देती है? में करीब 1 कुंटल 2 कुंटल से करीब कर देती है। 2 कुंटल? हाँ जी, आराम से, अगर आदमी है तो कर देती है कायदे से। और सफैया क्या मतलब किस तरह से ग्रेडिंग करती है? मतलब इसमें से यहाँ से जो है ये जो कपड़ा लगा हुआ है इससे धूल निकल जाती है, सरसों यहाँ सामने से गिरती है और इसमें इधर इस साइड में, किनारे की साइड में यहाँ पे मोटे मोटे डंठल और जो भी उसमें वो होते हैं ईंट पत्थर या कोई भी चीज होती है वो सब गिर जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस सेक्शन में पूरा जो है आप सफैया वाला काम करते हैं। और ये वाला मेन सेक्शन है जहाँ पर आपका तेल मिल है ना। और देखिए यहाँ पर भाई अंदर जो है पहन के जाना मना है। जूते पहन के जाना चप्पल बिल्कुल मना है। अंदर कितनी अच्छी सोच है। मतलब काम को आराधना की तरह लेते हैं सर। और मैंने देखा अंदर इतनी साफ सफाई, इतना चकाचक, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए, ये एक बहुत बढ़िया मैसेज आप लोग को भी जाता है कि जो भी तेल मिल आपका है आप भी कोशिश करें, खाने पीने वाली चीज़ है तो उसको गंदा ना करें। आइए सर अंदर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो रही शुभ इंटरप्राइजेज की कोल्ड प्रेस ऑयल मिल। तो थोड़ा सा यहाँ से बताते जाएं सर कि कैसे कैसे सेटअप किया है। ये इतनी दूर में क्या हो रहा है? ये यहाँ पे पैकिंग होती है। यहाँ पे 1 लीटर और 2 लीटर की पैकिंग होती है, 5 लीटर की पैकिंग उधर होती है। ये पैकिंग वाली मशीन है। इसमें क्या मोटर वगैरह भी लगी होती है कि हाथ से ही हो जाता है? कुछ नहीं लगी, ये मैनुअल है। मैनुअल है? हाँ जी, आदमी अपना खुद ही इतना चलाता है, इसमें बिजली का कोई काम नहीं है। तो गैलन हो गए और बोतल हो गए, वो सारा जो है आप यहीं पे पैक कर लेते हैं। और ये 15 लीटर का और 5 लीटर का गैलन यहाँ क्लियर होता है इससे क्लियर। अच्छा, एक नल यहाँ पे दिया है आपने? ये यहाँ से जी इससे जी, दिखाएंगे जरा कैमरे पे। ये वाह क्या बात है। ये तेल कल योजना हो गई। हम लोग के बिहार में सर नल कल चलती है ना, और ये तेल कल हो गई। हाँ जी, बस ये है कि बस किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए, बस किसी तेल में हम लोग किसी को टच नहीं करने देते बस। अब देखिए जो तेल आ रही है इसका स्टॉक आपने ऊपर रखा हुआ है। ये कितने लीटर का स्टॉक बनाया? 500 लीटर का ये है, 500 लीटर का 500 लीटर काला, 500 लीटर पीला, यानी कि एवरेज 1000 लीटर ऊपर है। 1000 लीटर ऊपर रहता है हमेशा। और वो जो कनेक्शन है यहाँ से है, इसमें क्या है? फिल्टर होके यहाँ पे आता है। अच्छा, ये फिल्टर होके इसमें जमा होता है? जमा होता है, यहाँ से फिर ये ऊपर पैकिंग के लिए जाता है। ये सेम तेल जो है वो ऊपर चली जाती है? ऊपर चला जाता है मोटर के द्वारा, उस मोटर के द्वारा। ये भी आपने 1000 लीटर का रखा? हाँ, ये भी 1000 लीटर करता है। और यहाँ देखिए, ये देखिए भाई, ये फिल्टर करने के लिए है। और पहली बार सर, पहली बार मैंने देखा है कि किसी ने फिल्टर को इस तरह से पहना उड़ा के रखा है। डस्ट वगैरह कोई मच्छर मक्खी कोई अंदर ना जाए, इसलिए इसको पहना के रखा हुआ है बिल्कुल कायदे से। और ये जो फिल्टर वाली जो तेल है वो फिर इन टंकियों से आती है? नहीं, इन टंकियों में पहले तेल को इकट्ठा किया जाता है। पहले मतलब वही इकट्ठा वाला तेल इसमें जाता है? पहले मशीन से तेल निकलता है तो वो मैं स्टील की बाल्टियों में इकट्ठा करता हूँ उसको। अच्छा, ये सब में स्टील की बाल्टियां लगी हैं, इनमें इकट्ठा, बाल्टियों में ये तेल इकट्ठा करते हैं आप? जिससे इसका मान लीजिए जरा सा भी कोई टेम्परेचर इसमें रह गया है तो वो 24 घंटे ठंडा हो जाए और उसके अंदर जो भी डस्ट है वो पहले बैठ जाए इसमें। उसके बाद इसको इन टंकियों में छान के डालता हूँ। मतलब देखिए भाई, आपको किस्सा दिखाता हूँ इनका क्या है तेल का, कितनी मतलब शुद्धता से और कितना सलीके से निकालते हैं। कि यहाँ पे जो पेरा हुआ तेल है वो किसी ड्रम उरम में नहीं डालते हैं। ये जितने आप स्टील की बाल्टियाँ देख रहे हैं, इसमें ये बाल्टी ये वाली यहाँ रख दी जाएगी, फिर ये बाल्टी जो है उसी बाल्टी को छान करके इसमें डाला जाएगा 24 घंटे के बाद।
24 घंटे के बाद? 24 घंटे के बाद, जिसमें कि जो भी डस्ट वगैरह जो भी इसमें आई है कि वो बैठ जाए आराम से बाल्टियों में। उसके बाद इसको छानने के बाद इसमें डालते हैं। उसके बाद भी हम इसको 24 रात भर इसको या 8 घंटे या 10 घंटे के बाद ही हम इसको फिल्टर करते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें भी कोई डस्ट है तो वो भी इसमें बैठ जाए। और इसको भी, टंकी को भी हम हर महीने में एक बार इसको साफ कराते हैं। मतलब यानी कि लगभग 30-32 घंटे के बाद ही तेल जो है फिल्टर में जाती है। तब फिल्टर होने के लिए जाता है। वहाँ से जो है चमचमाती हुई सरसों की तेल जो है बोतलों में जाती है। बहुत बढ़िया प्रबंधन है, बहुत बढ़िया। और देख सकते हैं जो क्लीनिंग वाली सरसों है जो मैंने बताया, वो इसी टाइप की बाल्टी में आती है और खल भी इसी बाल्टी में रखा जा रहा है। बाद में जो बाकी हम इसी खल में रख के बाद में इसको बोरियों में पैक कर दिया। क्या बात है, मतलब वाकई काबिले तारीफ है सर। आपका जो प्रबंधन है मिल चलाने का वो काफ़ी अच्छा है और निसंदेह चारू जी का इसमें आइडिया होगा। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने व्यवस्थित किया है। तो अभी तेल जो आप बना रहे हैं यहाँ पे, तो बिक्री का क्या, मार्केटिंग का क्या क्या है? के लिए अभी तो ये है कि लोग आते हैं यहाँ से लेके जाते हैं। अभी मैंने कुछ फ्री सैंपल बांटे हैं। अच्छा। उनको लोगों को पसंद आए हैं तो लोग लेने आते हैं। और अभी धीरे धीरे मार्केट में भी ये जाने लगा है तेल। जाने लगा। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा तेल जाने लगा। चारू जी कितना तेल आप लोग मार्केट में भेज पा रहे हैं? अभी तो स्टार्ट किया है 13 तारीख का, 500 अराउंड 3, अभी हमें 3-4 महीने हो गया स्टार्ट करके। 4 महीने अभी स्टार्टअप हुआ है। मतलब मार्केट पकड़ रहा है धीरे धीरे? धीरे धीरे पकड़ रहे हैं जी। सही बात है, अचानक से तो पकड़ेगा नहीं। धीरे धीरे पकड़ेगा। लोगों की डिमांड दोबारा आ रही है, दोबारा लोग मांग रहे हैं तेल को। हाँ जी, कस्टमर रिपीट कस्टमर्स रिपीट हो रहे हैं, दैट इज द मेन प्रायोरिटी। वो अच्छी बात है। सही बात है। एक बार जो तेल खाएंगे भैया वो दोबारा लेंगे ही लेंगे। और शुद्धता, जाएंगे कहाँ आप? मार्केट की मिलावट की तेल खा करके फिर आपको भी दिल के दौरे पड़ सकते हैं। अच्छा सर, ये जो सरसों की क्वालिटी बड़ी अच्छी है आपकी, काली और पीली दोनों की मैंने देखी, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मॉइस्चर मशीन लगा करके मैं चेक कर रहा था तो एकदम एक्यूरेट आ रही थी। हाँ, ये मैं कहा जाता है सर, बताते हैं कि 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में होना चाहिए। 11 तक भी चल सकता है। भी चल सकता है, मगर ये है, ये सरसों में राजस्थान से मंगाता हूँ। राजस्थान से आप मंगाते हैं? राजस्थान, भरतपुर वगैरह से मंगाता हूँ। यहाँ पर सबसे ज्यादा डिमांड काली की है कि पीली की? यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि काली और पीली का अंतर। वो लोग कहते हैं कि हमें मस्टर्ड ऑयल दीजिए, तब उनको हम समझाते हैं कि ये काली सरसों का तेल है, ये पीली सरसों का तेल है। तब वो हमसे कहते हैं कि इसमें फर्क बताइए क्या है। फर्क फिर ये बताएंगे आप। पीली सरसों का क्या है, वो हल्का होता है, रोजमर्रा के लिए, लाइट कुकिंग के लिए बेटर है। और ब्लैक का क्या है कि वो एक स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक फ्लेवर देता है, तेज होता है, गाढ़ा होता है। तो अभी तक लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता है कि येलो और ब्लैक में अंतर ही क्या है, जो कि प्राइस भी दोनों की डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली। फिर हम लोगों को समझाते हैं कि पीला बहुत हल्का होता है, रोजमर्रा की कुकिंग के लिए लाइट होता है, हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तब जाके लोगों को ये चीज़ समझ आती है कि ब्लैक लें कि येलो लें। तो फिर लोग दोनों लेके जाते हैं कि मतलब बढ़िया खाना बनाना है स्वाद अनुसार तो काला, नहीं तो पीला रोज के लिए। मार्केट से शुरू से खरीदने की आदत पड़ी हुई है जी, बिल्कुल। ये तो कोल्ड प्रेस आई है तो लोगों को बहुत ही अवेयरनेस हुआ है और लोग जाते हैं खरीदने के लिए। वरना भाई तेल लाओ, सरसों तेल लाओ, यही चलता है। हम भी पहले जाते तो यही लोगों से कहते थे मार्केट में दुकानदार से, हमें सरसों का तेल दे दो। वो काला दे दे, पीला दे दे, हम लोग को पता ही नहीं होता था। जो वो देते थे हम लेके चले आते थे। और हालांकि सरसों तेल का जो भाव है वो डिपेंड करता है सरसों की खरीद पे, और सरसों की खरीद भी डिपेंड करती है सीज़न पे। अच्छा सर, अभी मैं देख रहा था कि यहाँ पे 1-1 लीटर की आप काली पीली जो तेलें हैं भर रहे थे, तो क्या प्राइसिंग ग्राहकों के लिए रखा है? ये जो काली सरसों का तेल है वो 190 रुपये पर लीटर दे रहा हूँ। अच्छा, और जो है वो आपका पीली सरसों का तेल है वो जो है 210 रुपये पर लीटर दे रहा हूँ। बहुत जेन्युइन प्राइस है। जेन्युइन प्राइस है, इसलिए कि कस्टमर को, लोगों को पहुँचे तेल किसी तरह, लोगों को स्वाद आए, पता लगे कि हाँ कोल्ड प्रेस का तेल क्या होता है। लोगों को भी यही नहीं पता है। पहला मकसद आपका ये है? हाँ, पहला मकसद ये है कि लोगों को टेस्ट इसका पता लगे, इसकी क्वालिटी पता लगे कि क्या चीज़ होती है कोल्ड प्रेस के तेल की। कोल्ड प्रेस वहाँ चल रहा है लेकिन आँख में जहाँ से यहाँ तक आ रहा है। आइए थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत करें। तो देखिए यहाँ पे मशीन चल रही है, ठीक है, आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे हम लोगों को कोई इशू नहीं है। मशीनें यहाँ पे चल रही हैं और लेकिन यहाँ थोड़ी मशीन के पास और झांस आ रही है, आँख में पानी आ रहा है। भाई यही ओरिजिनलिटी की पहचान होती है। तो भाई आमंत्रित करना चाहेंगे, वंस अगेन वेलकम करना चाहेंगे शुभ इंटरप्राइजेस को। भाई कोल्ड प्रेस मशीन के जो है जादूगर हैं। सर नमस्कार, आइए स्क्रीन पे आइए। नमस्कार सर। सर बहुत बहुत अभिनंदन है लखनऊ में जी, बहुत अच्छी जगह लाए हैं। आगरा के बाद ये तो बड़ा मुझे
बहुत ये- अच्छा लगा यहाँ आके। सर ये आगरा का कॉपी कराए हैं। अच्छा, ये 3 बार आगरा गए थे, वहीं का सेटअप देख देख के पहले आपका वीडियो देखा, उसके बाद ये सीधा मेरे पास भी नहीं है, सीधा आगरा पहुंचे और 3 बार उसके पास जाके सेम जैसा वहाँ पे बना ऐसा ही सेम बिल्कुल 2 कॉपी किए हैं। और सफाई के मामले में तो आपको मैं क्या बताऊं, आप देख रहे हैं खुद। मैं हैरान हूँ, सच हाँ। बता रहा हूँ, जी, जी, जी। हैरान हूँ कि इस लेवल तक कोई नहीं सोचता है भाई कि सरसों में पैर तक नहीं लगना चाहिए। हाँ। तो ऐसी सोच को आप- सर सलाम है। जी। आप और हम कहीं जाते हैं तो सरसों पैरों में ऐसे ही फिरती रहती है। देखता हूं मैं हमेशा। दूसरी चीज यहाँ पे बाबूजी ने जो करा रखा है ना, जूते चप्पल की कोई एंट्री भी नहीं है। मशीन के पास भी, जहाँ पैकिंग होता है वहाँ भी, जहाँ पे मतलब सरसों सफाई होता है वहाँ भी, मतलब ये मान लीजिए कि सफाई का विशेष ध्यान रखा है। जिंदगी का नामो इसीलिए निशान हम, नहीं। हजार किलोमीटर जाके 500 किलोमीटर जाके ऐसे सेटअप दिखाते हैं कि हर आदमी सोच को बदले। बिजनेस वही है, वही- मशीन वही है, लेकिन देखिए सोच बदलने से कितना फर्क पड़ गया। खाने पीने की चीज है, अगर खाने पीने की चीज के साथ आप कहीं होटल में भी जाएंगे, कहीं गंदगी दिखी तो खाना खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। ऐसी कहीं चीज है, कोई देख रहा है कि वहाँ पे सफाई की जगह आप 10 रुपए महंगी भी चीज लेना पसंद करेंगे, ये होता है। और बता दूं कि शुभ इंटरप्राइजेस की 15 HP की तेल मिल पीछे चल रही है ना सर? 15 HP की, वहाँ पे भी 15 जो मतलब उनका भी तो 15 HP था। उनका भी 15 था तो इनका भी 15 लिया। उन्होंने दरअसल में इन्होंने एक जो सीड क्लीनर है पहले छोटा ले लिया, इन्होंने कहा हमको सेम ऐसा ही दीजिए, फिर 10,000 रुपए खर्च करे, फिर दूसरा आया, जो फिल्टर उनके यहाँ था वही फिल्टर लगाया, जो ये कैन सेम उसी कंपनी की जो कैन वहाँ लगी थी वही यहाँ लगी ये है, बहुत बढ़िया। सेम जैसी पैकिंग मशीन वहाँ लगवाई थी सेम ऐसी इन्होंने यहाँ लगाई। चलिए, वीडियो बनाना सार्थक हुआ। हाँ सेम मतलब उसी का 2 कॉपी किए हैं। आपके पास भी कोई आए तो सर वैसे ही मदद करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास भी 1-2 लोग आए तो मैंने सेम उनसे कहा कि देखिए जैसे वहाँ पे मुझे कॉपरेट उन्होंने किया था राजा जी ने, वैसे मैं भी आपको कॉपरेट करूँगा। इस तरह की चेन बननी चाहिए भाई। जी कॉपरेट की सर देखिए हर जगह हम जाते मशीन का ही हर जगह वो करते हैं। अब बाबूजी को 4-5 महीने हुए, इनको ये बूझो कि एक सपोर्ट कितना मिला है। हम हमसे पूछेंगे तो ये कहेंगे ये हर जगह वीडियो में यही चारू जी से पूछते हैं, चारू जी कितना बिल्कुल बहुत सपोर्ट कर शुभ इंटरप्राइजेस को आप कैसा रिमार्क्स देते हैं? 515 515 क्या, आप तो हीरो है ये सर, नो मान डाउट। लीजिए कि शुरू में नेक्स्ट डे भी लड़का आया है, जैसे आज गया अगले दिन भी भेजा है। अब मतलब 4-5 महीने में 5 बार लड़का आया इनके यहाँ, बूझिए ना। मैं 5 बार लड़का आ चुका है इनका, हमें कोई भी दिक्कत होती है उनको फोन करते हैं। अब तो सर कोई दिक्कत अब नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो ये सब भी पता मान लगे। लीजिए कि 2-4 दिन लगता है समय या नेक्स्ट डे आ जाता है, ये भी पता करने वाली बात है। Quick service मिलती है। हाँ सर्विस के मामले मेरा मेन उद्देश्य हर वीडियो में यही बोलता हूँ, मशीन तो आपको सस्ती भी मिल जाएगी महंगी भी मिल जाएगी। मैंने कई जगह मेरे पास फोन आते हैं, महंगी मशीन भी लेके खड़ी हैं, सस्ती मशीन भी। उनको जैसे ये नए थे, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर मैं इनको एक बार सर्विस दे के दोबारा नहीं भेजता तो ये फेल है, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्योंकि जितने नए आदमी को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, अगर सपोर्ट नहीं मिली तो वो फेल है। बिजनेस भी सपोर्ट से ही चलेगा। हाँ ये बिजनेस जो चलता है चैन बाई चैन चलता है, मेरे से इनका, इनका किसी से ऐसे चैन बाई चैन चलता है। अब आदमी ये सोचे कि मशीन ले लिया, हमने मशीन दे दिया, मशीन लेने वाले ने मेरे को जो पैसा देना वो दे दिया, बात खत्म हो गया, पल्ला झाड़ लिया, ऐसा काम नहीं करते हैं। जब तक वो फुल सपोर्ट ना उसको मतलब हम वो कर दे। बाजी आदमी क्या बोलता है कि जैसे आप मशीन दे, मेरा काम है मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व कराना। ऐसा नहीं है कि बहुत सा बोलता है मेरे से, खुद मेरे पास जो मेरे कस्टमर है मशीन लगाए नो, मेरे को अपना 15 दिन के लिए लड़का दे दीजिए, 1 महीने के लिए दे दीजिए, तो मैं वो भी नहीं, मैं साफ कितने लोगों को देंगे? अब ऐसे कितने को देंगे? क्योंकि आदमी क्या है कि मशीन लगाने के बाद जो है ना वो सोचता है कि जैसे मशीन ले लिया तो यही चलाने लग जाए, तो वो भी नहीं है। मशीन की ओर से कोई समस्या है तो उसको सोल्व करा सकते हैं। सही बात, बहुत बढ़िया। तो 15 HP वाली जो मशीन है एक बार बता दीजिए नए दर्शकों को कि इसमें कितना तेल एक्सट्रैक्शन हो जाएगा प्रति घंटे में, ये कितना सरसों पेरेगा? ये 200 से 250 kg पर आवर निकालता है और 1 टाइम का प्रोडक्शन रहता है। कोल्ड प्रेस बेचना है तो वो 1 टाइम का ही होता है। बहुत से क्या है 4-4, 5-5, 6-6 बार पेलते रहते। अपनी मेरी भी मशीन है, वो फिर कोल्ड प्रेस नहीं रहेगा, ना ही वो क्वालिटी रहेगी। अगर आप लैब कराएंगे तो वो लैब में फेल हो जाएगा। जैसे ये अब क्या नाम है बेच रहे हैं तो ये हर महीने लैब करा रहे हैं, 4-5 बार इन्होंने 4-5 महीने में करा भी ली है।
तो उसमें अगर ये जैसे कोल्ड प्रेस कह के बेच रहे हो, वो कोल्ड प्रेस उसमें नहीं निकला ना तो फेल है। भाई जो चीज आप बता रहे हो वो चीज ना निकले तो फिर दिक्कत है ना। बिजनेस जो चलता है विश्वास और ईमानदारी से चलता है लाइफ टाइम के लिए। आपको 2-4 दिन 2-4 महीने करना है तो झूठ सांच बोल के करो। आप भी देख रहे हैं कितने दिन से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मेरे यहाँ मशीन जो गया है, मैं खुद बोलता हूँ हमारी मशीन में 2-3 साल से पहले कोई मेंटेनेंस नहीं आएगा, जो वो रख रखाव के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत से कोई नट बोल्ट आ जाए, कोई फॉल्ट हो जाए तो उसको भी बोलते हैं ये भी मतलब आपकी हमारी कमी है। भाई आप उसको जितनी देख रेख साफ सफाई रखेंगे उतना ही अच्छा चलेगा। मैं बिल्कुल। और ये बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, अपना बिजनेस आपके हाथों में है और देख लीजिए जैसे ऐसा ये साफ सफाई से काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ मेरी मशीन है 3 साल तक भी अगर स्पेयर पार्ट्स भी घिस जाए ना तो गारंटी है, क्योंकि स्पेयर पार्ट जो गिरता है ना धूल मट्टी से जल्दी, रेते से जल्दी घिसता है। बहुत से आया खेत में से डाल दिया, मिट्टी धूल जैसा भी ये सब पिल रहा है, उससे तेल थोड़ी बढ़ता है, उससे तेल की क्वालिटी घटती है। तो देखिए भाई, सारा बिजनेस का हमने सेटअप भी दिखाया, मशीन के बारे में भी आपसे बता दिया, और थोड़ा सा दर्शक लोग बोलेंगे सर कि 15 HP वाली मशीन की कीमत वगैरह स्क्रीन पे बताएंगे कि फ़ोन पे बताएंगे? क्या सर? कह रहे कि जो मशीन 15 HP की चल रही है उसकी क्या लागत आती है? जैसे ये सेटअप लगा हुआ मिनिमम मान के चलिए 6.5-7 लाख रुपए में पूरा का पूरा कंप्लीट सेटअप लग जाएगा। जैसे आप मशीन का रेट बूझ रहे हैं, मशीन का रेट 15 HP में 2,60,000 से शुरू हो जाता है और मिनिमम 4-5 लाख तक का मशीन होता है। आदमी क्या है कि मस्त रेट से प्रमोट करता है, रेट से नहीं होता है। हम हर जगह जाने का हमारा मकसद यही रहता है, जिनको मशीन दिए हैं उनसे जाके मिलिए कैसा मशीन और कैसी क्वालिटी दिए हैं। आइए यहाँ पर घूम लीजिए। जैसे साथ भी हम जितना वीडियो बनाए सब कस्टमर का फीडबैक देते हैं, इसीलिए देते हैं कि कस्टमर हमारे से कितना संतुष्ट है, हमने कितना उसको संतुष्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर आप कभी भी कुछ छुपाते नहीं है, पूरा ट्रांसपेरेंट काम करते हैं, ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। बिजनेस कभी भी चोरी से छुपके से नहीं चलेगा, वो साल 6 महीने चलेगा अगर लाइव लाइव को खुद प्रमोट करते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। ये छुपाने वाली चीज नहीं है ना भाई। मैंने इनको झूठ साच बोल के आपके कैमरे के सामने बुलवा दिया, सपोज करो कोई कस्टमर आया उसको क्या बोलेंगे ये भाई? सामने ही सच बोल देंगे, पीछे क्या बोलेंगे? अब ये जो मशीन लिए हैं मेरे पास नहीं आए ना, सीधा आगरा वालों के यहाँ गए 3 बार, उन्होंने अगर इनको फीडबैक अच्छा नहीं देते तो ये शायद नहीं सेटअप लगता। सही बात है, वो खुश है तभी तो सर को बताए। खुश होने के बाद जितना प्रमोट मैंने भी नहीं किया उससे ज्यादा मेरे कस्टमर ने किया, यही है ना। मुझसे ज्यादा जो कस्टमर ने लगाया है उसने प्रमोट किया इनको। और ऐसी चीज़ों को सीना ठोक के बिहार स्टोरी भी प्रमोट करती है। सर थोड़ा सा ये बता दें कि लोग यहाँ पे जब विजिट करेंगे तो कैसे पहुँचेंगे, मतलब यहाँ से रेलवे स्टेशन या फिर मेट्रो से कैसे जी लोग जुड़ेंगे आपसे? हाँ जी, हाँ जी। ये फजुल्लागंज है, फजुल्लागंज ये पड़ता है आपका गोमती नदी के किनारे बंधा है, बंधे से रास्ता नीचे की तरफ आया हुआ है। अच्छा। या फिर IM रोड से आदमी आएगा, यादव चौराहे से दाहिने हाथ घूम के और आगे आके हाजिया स्कूल के, हाजिया इंस्टीट्यूट के आधा किलोमीटर आगे दाहिने हाथ पे केसरी नंदन के नाम से बोर्ड लगा हुआ है बाहर, इंद्रलाल ग्रोवर एंड कंपनी केसरी नंदन। और यहाँ से जुड़ें, क्योंकि सर ने जो प्राइस बताया है बोतल की, भाई दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, यहाँ से आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। अगर आप यहाँ से बोतलों को लेकर के रिटेलिंग भी करेंगे तो अच्छा कमाएंगे, क्योंकि भाई डायरेक्ट फैक्ट्री से जुड़ेंगे तो एक बोतल पर भी आपको अच्छी खासी मार्जिन मिलने वाली है। क्यों सर, प्राइस तो इनकी बड़ी जेन्युइन लगी मुझे। अब के रेट के हिसाब से बहुत जेन्युइन रेट है, क्योंकि अब फिलहाल में सरसों भी बहुत महंगी है। हर जगह मैंने अभी पता किया आपकी रेट बहुत सस्ती है। 1000-1200 रुपये। जो सीजन में मंदा होता है ना वो अब इस बार तेज है, क्योंकि क्या है कि युद्ध के कारण जो दूसरी कंट्रियों में युद्ध जो चल रहा है उसके कारण पाम आना बंद हो गया है। तो अब जितना भी फोकस है सरसों ऑयल पे ही है, और वो भी इंडिया का ही है। तो बाहर का बंद हो गया तो एकदम मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़िया मौका है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सर से जुड़िए और सर को बहुत बहुत मेरे तरफ से आगे के लिए शुभकामना सर। और उम्मीद करता हूँ कि ये जब पहुँचेगी लोगों तक तो लोग आपसे ज़रूर जुड़ेंगे, तो दोनों का बिजनेस फैलेगा। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप इतनी दूर से ये सब दिखाने के लिए, लोगों को बहुत आइडिया मिलता है इन सब चीज़ों से। तो सर इसीलिए जाके कस्टमर के सामने आंख से आंख मिला के बात करते हैं। ये नहीं है कि कोई मतलब घुमा फिरा के बात करने का।
अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करते तो हो सकता है यहाँ आके बात भी नहीं करते। जी। मैं इसीलिए मैं साफ साफ बात बोलता हूँ, यही मेरी खासियत है बस। दोनों आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नए उद्यमी के यहाँ, किसी नए एंटरप्रेन्योर, किसी नए बिजनेस को मैं दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।